सुप्रभात। परमपिता श्री हरि भगवान श्री राम श्री कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव साक्षात् द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं नार्मुक्षोमामृतात्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणं कंजलोचन कंजपदकंजारुणम्। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षदं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति 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 ओम। जय सिया राम। श्री राम भक्त, श्री कृष्ण प्रेमी, आज हम श्री तुलसीदास कृत रामचरितमानस का बालकांड खंड का पाठ निरंतर जारी रखेंगे। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहु, जनिर सिरो की दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। श्री राम जी के लघु भ्राता श्री लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि इतने पर भी संतोष नहीं हुआ हो तो और जो कुछ भी आपके मन में है वह कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापू। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जताते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बारे बारे मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए ही बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया।
अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बधु जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यहु मर निहार भा साचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष नहीं दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया है, किंतु अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, मुनिवर अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर देत छोड़हु बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न त एहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते हु श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मृत्यु के छोड़ रहा हूँ। सो है विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, अन्यथा इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से ऋण हो जाता। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरहि सूझ। आए मय खान न उपमय, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम श्री लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह लोहमयी खांड है, रस की खांड नहीं है। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहेहु लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन बहिनी के, गुर रीनु रहा सोचू बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, है मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु अमरहि माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अपवाही व्यवहारिया बोली, तुरत देव में थैली
खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहु मोहि, विप्र विचारी बचहु नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरहि के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सहे नहीं लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने संकेत से श्री लक्ष्मण जी को रोक लिया। लखन उतर आहुति सरिस, रघुबर को पुत्र सानु। बढ़त देख जल समु बचन, बोले रघुकुल भानु। श्री लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान अर्थात शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करिय न कोहु। जौ पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आयाना। हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुँहे बच्चे पर क्रोध नहीं कीजिए। यदि यह प्रभु का अर्थात आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अछगरि करही, गुरु पितु मातु मोद मन बरही। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरि मुस्काने। हसत देखि नक सिक रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ धीमे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण जी को मुस्कुराता देखकर श्री परशुराम जी के नख से शिखा तक अर्थात सारे शरीर में क्रोध छा गया। परशुराम जी बोले, हे राम तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनु हरहि न तोहि,
नीचु मीचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा किंतु हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है दूध मुहा नहीं। स्वभाव से ही टेढ़ा है तेरा अनुसरण नहीं करता। तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहेउ हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, अर्थात सभी प्राणी मात्र का अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुअर करी अब दाया। टूट चाप नहीं जुरही दिशाने, बैठिए ओहि पाय पिराने। है मुनिराज, मैं आपका दास हूँ। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, कृपया बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरिए को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लख नहीं जनक डेराई, मस्त करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिसतन जरई होई बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। बोले राम ही देहि निहोरा, बचऊं बिचारी बंगु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घटू जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जताकर परशुराम जी बोले, हे राम, तुम्हारा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मेला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा।
सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुची परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरुजी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर ध्यान मत दीजिए, अर्थात उसे अनसुना कर दीजिए। बर रे बालक एक सुभाए, इन्है न संत विदु सही काऊ। तेहि नाहि कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का स्वभाव एक है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर लक्ष्मण जी ने तो कुछ भी काम नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बंधु बंधव गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई। कही अबेग जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ भी करना हो, दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। श्री राम जी श्री परशुराम जी से कहते हैं, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज, बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई ऋषिकेशे, अजहु अनुज तब चीतवने से। एहि के कंठ कुठारु न दीना, तौ में काह कोपु करु कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार नहीं चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्त्रवहि अवनि पुरवनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। बहि न हाथ दही रिस छाती, भा कुठार कुंठित नृप घाती। भयउ बाम विधि फिरउ सुभाऊ, मोर हृदय कृपा कसी काऊ। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहसि सिरु नावा। बाऊ कृपा मूरति अनुकूला,
बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर सिर नवाते हैं और कहते हैं, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। ज्यों पे कृपा जा रही मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हटि बालक एहु, कीन चहत जड़ जमपुर गेहूँ। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देखो यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। बेगी करहूँ किन आखिन है ओटा, देखत छोटी खोट नृप ढोटा। बिहस लखन कहा मन माही, मूंद आँखी कतहु कहू नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते, अर्थात इसको कहीं छिपा क्यों नहीं देते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है किंतु है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है, अर्थात आँख बंद कर लेने पर विश्व में अंधेरा नहीं हो जाता है। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु, शंभु सरासन तोरि सठ करसि हमार प्रबोधु। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, हरे शठ, तू शिवजी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहई कटु सम्मत तोरे, तू चल विनय कर सिकर जोरे। करु परितोष मोर संग्राम, नाहित छाड़े कहा उब रामा। श्री परशुराम जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, तुम्हारा यह भाई तुम्हारी तरह ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तुम छल से हाथ जोड़कर विनय करते हो। या तो युद्ध में मेरा संतोष करो अथवा राम कहलाना ही छोड़ दो। छलु तजी करहि समरुषि विद्रोही, बंधु सहित न त मारहु तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि रामु सिर नाए। अरे श्री विद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुम्हें मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बोल रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह
लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुधाइहु ते बड़ दोषु। तेड़ जानि सब बंदहि काहू, बक्र चंद्र मही गिरसही न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, दोष तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहे हुरिस तजिय मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। जहि रिस जाई करिय सो स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, है मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर अर्थात दास ही जानिए। प्रभु सेवक ही समरु कस, तजहु विप्र बर रोसु। बेशु बिलो की कहे कछु, बाल कहु नहीं दोसु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों के जैसा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देख कुठार बान धनुधारी, बैलरी कही रिस बिरु बिचारी। नामु जान पै तुम्हि न चीन्हा, वंश सुभाए उतरू तही दीन्हा। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, किंतु उसने आपको पहचाना नहीं। अपने रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने आपको उत्तर दिया। जो तुम औतेहु मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। जय सिया राम, जय श्री राम। हम ही तुम ही सरी बरी कसी नाथा, कहु न कहाँ चरण कह माथा। राम मात लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ नाम तुहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी कहिए न। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम, और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे।
सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष और आपके परम मित्र शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र बर कहा, राम सन राम। बोले भृगुपति सरसु हसी, तहु बंधु सम बामु। श्री रामचंद्र जी ने श्री परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति श्री परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तुम भी अपने भाई के समान ही टेढ़े हो। निपटहि द्विज करि जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप स्त्रुवा सर आहुति जानु, कोप मोर अति घोर कृशानु। तुम मुझे निरे ब्राह्मण ही समझते हो। मैं जैसा विप्र हूँ, तुम्हें सुनाता हूँ। धनुष को स्त्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि समझो। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहिप बहे पशु आई। मैं ही परशु काटि बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटि नह कीन्हे। चतुरंगणी सेना सुंदर समिधाएं अर्थात यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर दुष्टों की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल सिंदरि विप्र के भोरे। भंजहु चापु दापु बड़ बाड़ा, अहमिति मनहु जीती जगू ठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तुम ब्राह्मण के धोखे में आकर मेरा निरादर कर रहे हो। धनुष तोड़ डाला, इससे तुम्हारा घमंड अहंकार बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को विजयी होकर खड़े हों। राम कहा मुनि कहु बिचारी, ऋष अति बड़ी लघु चूक हमारी। छूतहि टूट पिनाक पो पुराना, मैं कही है तू करो अभिमाना।
श्री रामचंद्र जी ने कहा, है मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल अत्यंत ही लघु है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? जो हम निध रही विप्र बदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुभटु जेहि, भय बस ना वही मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है, पुराना धनुष था, कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट नाना, सम भल अधिक हो बलवाना। जोरन हम ही पचार को, लरहि सुखे ने कालू किन को। देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक तेहु पावर आना। कहो सुभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते हैं। विप्र वंश के असि प्रभुताई, अभय होई सो तुम ही डराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता महिमा है, जो महिमा है कि जो आपसे भयभीत होता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। देत चापुआ पहु चली गयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु। श्री परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जान राम कृपाउ तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरि पानी बोले बचन, हृदय न प्रेमु अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित
हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। हे रघुपति कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी, घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो, जय हो, आपकी सदा ही जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो, जय हो, आपकी सदा ही जय हो। हे मद, मोह, क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। है विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और करोड़ों शरीर में कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, आपकी सदा ही जय हो। करो का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहे हु अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तपु हेतु। अपुबय कुटिल महिपु डैराने, जहाँ तह कायर गवही पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप, हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, आपकी सदा ही जय हो। ऐसा कहकर श्री परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा बिना ही कारण के मनः कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला नहीं लें, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे चुपके से जहाँ तहाँ चले गए। देवनः दीन दुदम विप्रभु, पर बरसहि फूल। हर्षे पुर नर नारी सब, मिटी मोह मय सूल।
देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गह गए बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिली सुखमनि सुनयनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गीत गाने लगी। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास बही सिए सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है, मानो जन्म की दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। श्री सीता जी का भय जाता रहा, वैसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी हो जाती है। जनक कीन कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा। मोहि कृत कृत कीन दुहु बाही, अब जो उचित सो कहिह गोसाई। जनक जी ने मुनिराज श्री विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और बोले, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है स्वामी। अब जो उचित हो वही कहिए। कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। टूटहि धनु बहेहु विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, है चतुर नरेश सुनिए, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाई तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहारु। बूझि विप्र कुल वृद्धि गुर, वेद विदित आचारु। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बुजुर्गों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा ही करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ तहि बोलाई। मुदित राउ कहि बलहि कृपाला, पठहि दूत बोली तेहि काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजिए, जो राजा दशरथ को बुला लावें। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, है कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया।
बहुरी महाजन सकल बोलाए, आई सभी नहीं सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सुवारहु चारिहूं पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्षि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने सेवकों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठय बोली गुनि तिन्हि नाना, जय बितान विधि कुशल सुजाना। बिदहि बंदी तिन्हि तिन्हि अरंभा, बिरचे कनक कदली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में बड़े कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंबे बनवाए। हरित मणि के पत्र फल, पदुम पराग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरंची कर भूल। हरी हरी मणियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्म राग मणियों, माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा जी का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब कीने, सरल सब सपुरब परहि नहीं चीने। कनक कलित यही बेली बनाई, लखी नहीं परहि सपुरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों, पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या कि साधारण। सोने की सुंदर नाग बेली अर्थात पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेहि के रचि पचि बंध बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस फिरोजा, चिरिकोरी पची रचे सरोजा। उसी नाग बेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन अर्थात बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर कोरकार और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गूंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिम खम्बन गढ़ काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। भंवरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए गए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चों के भांति अनेक पुराई,
सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने, अनेकों तरह के चोक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुखी, किए नील मणि कोरी। हेम बोर मरकत घबरी, लसत पाट मय डोरी। नील मणि को कोड़कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर अर्थात आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंदन वारे, मनहु मनोभव पंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमरे सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए, मानो कामदेव जी ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चंवर बनाए गए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न वर्ण विचित्र बिताना। जय ही मंडप दुल्हिन बेदही, सोबर ने अति असीमति कवि के ही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहु तेर हुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में निर्धन घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाते थे। बसई नगर जेहि लच्छी, करी कपट नारी बर बेसु। तेहि पुर के शोभा कहत, सकुचहि सारद सेसु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती जी और शेष भी संकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या जी पहुँचे। सुंदर नगर देखकर हर्षित हुए। राजद्वार पर
जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला भेजा। करी प्रणाम तिन पाति दिनी, मुदित महिप आपू ठिलिनी। बारी बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे ले लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल अर्थात प्रेम और आनंद के आंसू भर आए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चीठी, रही गए कहत न काठी मीठी। पुनि धरि धीर पवित्र पत्रिका बाँची, हर्ष सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूँ देहि केस। सुनि सने साने बचन, बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए, सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने दोबारा चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुलके दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनित भरत कहे देखी, सकल सभा सुख लहेहु विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं था। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहो कुशल दो बारे, तुम्हनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे मधुर वचन बोले। भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं। तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है। श्यामल गौर धरे धनु भाता, बहे किशोर को सिक मुनि साथा। पहिचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गौर वर्ण वाले अर्थात गोरे शरीर वाले
वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साची सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय अर्थात प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न कोउ। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके श्री राम श्री लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह हैं, तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कह कही नाथ किन चीने, देखे अरबी के दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिट सुभट एक ते का। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्रित हुए हैं। शंभु सरासन काहू नटारा, हार सकल वीर बरियारा। तीन लोक मह जय भट मानी, सबके शक्ति शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाऊ सरासरु, मेरु सोहि हारि गयु करि फेरु। जेहि कौतुक शिव सेल उठावा, सोउ तेई सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ।
कहाँ राम रघुवंश मणि सुनिए महामहिपाल। भंजहु चाप प्रभास बिनु जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनी सरोष भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आँख दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीना, करि बहु विनय गवनु बन कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर श्री परशुराम जी क्रोध भर आए और उन्होंने बहुत प्रकार से क्रोध किया। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देख देख तब बालक दो, अब न आँख तर आवत कोहू। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत ही प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूत न देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचारी सबहि सखु माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना, अर्थात सभी सभासद हर्षित हुए। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को कह सुनाई। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहू मही सुख छाई। जिन सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले,
पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाई सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौसल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना बुलाए ही स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास आती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौसल्या देवी भी है। जय श्री राम। सुकृति तुम समान जग पाही, भयउ न है कोउ ओनेहु नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ, न है और न ही होने का है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न सरीखे पुत्र हैं। वीर विनित धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कछु सर्व काल कल्याणा, सजऊ बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ। चलऊ बेग सुनि गुर बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन बासु देवाई। और जल्दी चलो गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर, हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में चले गए। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाच सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप भकानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सभी रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखिनि सुनि बारिद बानी। मुदित आशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती,
हृदय लगाई जुड़ा वही छाती, राम लखन के कीर्ति करनी, बारही बार भूपर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजा राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम, श्री लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी का बार बार बारंबार वर्णन किया है। मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए, रानी तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। जाचक लिए हंकारी दिनी, निछावर कोटि विधि। चिरजीव हूँ सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलवाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ के चारों पुत्र सदैव चिरंजीवी हों। कहत चले पहिले पटिनाना, हर्षिहने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होने बधाए। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया, तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाऊ, जनक सुता रघुबीर बिहाऊ। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली सवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदप प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई है। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि धरी अक्षत माला। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मड़ियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन, लोग न रचे बनाई। बीथी सींची चतुर सम,
चौक चारू पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए, अर्थात चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुरसम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूत जूत मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामनी। विदु बदनी मृग सावक लोचनी, निज सर परति मानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिणी के बच्चे के से नेत्रों वाली और अपने सुंदर रूप से श्री कामदेव जी की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर गावही मंगल मंजुल बानी। सुनि कल रब कल कंठ हिल जानी, भूप भवन किम जाई बखाना। विश्व विमोहन रचेहु बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिदि बंदी उच्च रही, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदावली अर्थात कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावही सुंदरी मंगल गीता, लैले नामु रामु अरु सीता। बहुत उछाऊ भवनु अति थोरा, मानहु मगी चला चहुओरा। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई, को कभी बरने पार। जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीन है अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, है गए सिंदन साजहु जाई। चलहु बेग रघुबीर बराता, सुनत पुलक पौरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ को सजाओ।
जल्दी ही श्री रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठि धाये। रुचि रुचि जीन तुरग तिने साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। श्री भरत जी ने सब सहानी अर्थात घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुबग सकल सुति संचल करनी, आईब जरत धरग धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरी पवन जन जनु चहते उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी अर्थात चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता, मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन सब छयल बहे अवसारा, तिन सब छयल बहे असवारा। भरत सरिस बहे राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी। कर सर चाप तून कटी भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छेल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस भरे हुए हैं। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नबीन। जुगपद चरयस बार प्रति, जयसि कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छेल शूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े ही निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रनि गाढ़े, निकसि बहे पुर बाहिर ठाड़े। फेरहि चतुर तुरग गति नाना, हर्षहि सुनि सुनि पनव सिनाना निशाना। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं, मन में हर्षित हो रहे हैं। रथ सारथी ने विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए। चवर चारु किंकिन धुनि करही, भानु जान शोभा पुर रही।
सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कह रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हैं। सांव करन अनगणित है होते, तेत ने रत्न सारथी जोते, सुंदर सकल अक्लंत अलंकृत सोहे, जिन्हें है बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जय जल जल चलहि थलहि की नाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सबु साज बनाई, रथी सारे तिन्ह लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती है। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर, लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सबही, जो जेहि कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बर नहीं परि मारी, कहीं न जाहि जेहि भांति सवारी, चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावने घने राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं, वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर अर्थात घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हैं। वाहन अपे अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना, तिन चढ़ी चले विप्र वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियों, सुख से बैठने योग्य तामजान जो खुशीनुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले। सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हैं। मागध सूत बंधि गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक, बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर
चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद कर चले। कौटिन्य कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा। चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजू समाजू बनाई। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हर्षु, पूरित पुलक शरीर। कबहि देखिबे नयन भरी, रामु लखनु दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा है कि हम श्री राम श्री लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाज हिंस चहु ओरा। निदरि घनहि घुम धर रही निशाना, निज पराई कछु सुनई न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घड़घड़ाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पशान पवारे। चढ़ी अटारिन देख ही नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावही गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई सिंदन साजी, जो रवि है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दो रथ रुचिर भूप पही आने, नहीं सारद पही जाई बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी से भी नहीं हो सकता था। एक रथ पर राजसी समान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हर्षि चढ़ाहि नरेशु। आप चढ़े हु सिंदन सुमिरी, हरे गुर गोरी गणेशु। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर
फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी अर्थात पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे अर्थात अन्य रथ पर चढ़े। साहित्य वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर तैसे, करिकुल की रीति वेद विधि राउ, देख सबहि सब भांति बनाऊं। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर सुमिरि राम गुर आयुष पाई, चाहे चले महीपति शंख बजाई, हर्ष विबुध बिलो की बराता, वर्ष ही सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति श्री दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय श्री राम। श्री हरि भगवान श्री राम आप सभी का कल्याण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव साक्षात् द्रविणं तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मुक्षुर्मामृतात्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षदम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति शांतिरेव शांति, सामा शांति रेधि। ओम शांति 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 ओम। आप सभी का दिन मंगलमय हो। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरे राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।